हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है प्रोनाउन का एक प्रकार है। उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके और भी प्रकारों की व्याख्या की है, आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव की परिभाषा को देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बारे में हम लोग उदाहरण तथा और चीजों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप पर्सन थिंग सेपरेटली एंड नॉट कलेक्टिवली। फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। कह कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप पर्सन थिंग सेपरेटली एंड नॉट कलेक्टिवली। इसमें कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी ग्रुप व्यक्ति या वस्तु ग्रुप पर्सन थिंग के मेंबर का को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। कह रहा है सेपरेटली अलग अलग रूप से एंड नॉट कलेक्टिव न कि सामूहिक रूप से। अब इसकी हिंदी परिभाषा को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं सभी चीजों को लिख देता हूं इसलिए ताकि आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना तो आप उसको लेकर के सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए मैं सारी एक एक चीजों को लिख देता हूं, नहीं तो मैं ऐसे ही मौखिक रूप से बता भी सकता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है इसकी परिभाषा को भी लिख दिया है, राइट डाउन कर दिया यहाँ पर। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाजक सर्वनाम कहा जाता है। क्या करा इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाजक सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है विभाजन, विभाजक। डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटिव बना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरित करना और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाजक, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाजक सर्वनाम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाजक सर्वनाम कहा जाता है। कह रहा है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजक के रूप में नाउन के बदले में किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी मेन परिभाषा यही है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजक के रूप में नाउन के बदले में किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये परिभाषा भले ही न समझ में आई हो आपको, लेकिन जब इसका एग्जाम्पल वाक्य प्रयोग करके बताऊंगा तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो इसमें आइए कुछ प्रोनाउंस की लिस्ट को देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। देखिए बॉक्स के अंदर ये जो शब्द लिखे गए हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें है ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, एवरीवन है, नॉन है, नो वन है और एनी है। तो आइए कुछ अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इनके सेंटेंस में इनके यूज को देखते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे नहीं तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सेंटेंस में इसका यूज दिया गया है। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए जो पहला उदाहरण है क्या है कि ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट। ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट, हम में से प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है। यहां पर मैंने हिंदी में भी लिखा है, कह रहा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है। अब यहां पर कौन सा शब्द जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसमें ईच शब्द क्या कर रहा है, हम में से प्रत्येक। हम क्या है, एक ग्रुप है, व्यक्तियों का एक ग्रुप है, उनमें से क्या करे डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको विभाजक कर रहा है, हम में से प्रत्येक। यही मैंने आपको बताया है। डिस्ट्रीब्यूटिव की परिभाषा मैंने क्या बताया, जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजक के रूप में नाउन के बदले में किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इंग्लिश में मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप पर्सन थिंग सेपरेटली एंड नॉट कलेक्टिवली। ठीक है, तो ये कह रहा है ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट, हम में से प्रत्येक बुद्धिमान है। तो इसमें से कौन सा है, ये क्या कर रहा है, हम में से प्रत्येक, ये विभाजित कर रहा है, एक ग्रुप है उनमें से विभाजित कर रहा है। उसी तरह नीचे वाला है ईच ऑफ यू इज गुड स्टूडेंट, कह रहा है कि ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक इज गुड स्टूडेंट, अच्छा छात्र, आप में से प्रत्येक अच्छा छात्र है। तीसरा है नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज ओन द प्राइज। क्या कह रहा है इसमें, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से, कह रहा है नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज ओन द प्राइज। ये विन मन जीतना होता है, इसका थर्ड फॉर्म है। कह रहे कि दोनों लड़कों में से किसी ने भी पुरस्कार नहीं जीता।
नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से, हैज ओन द प्राइज, किसी ने भी पुरस्कार नहीं जीता। चौथा है एवरीवन ऑफ द प्लेयर्स हैज ओन द प्राइज। कह रहा है कि एवरीवन का मतलब प्रत्येक, एवरीवन ऑफ द प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ियों में प्रत्येक, हैज ओन द प्राइज, पुरस्कार जीत चुका है। 5 खिलाड़ियों में से हर एक ने पुरस्कार जीता है। और यहां नाइदर ऑफ द टू बॉयज मतलब दोनों लड़कों में से किसी ने भी नहीं। और यहां ईच ऑफ यू का मतलब तुम में से प्रत्येक, और यहां ईच ऑफ अस का मतलब हम में से प्रत्येक। कुछ और एग्जांपल्स हैं, उसको भी देखते हैं। सॉरी नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा था, एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूं। देखिए कह रहा है एवरीवन ऑफ द प्लेयर्स हैज ओन द प्राइज। क्या कह रहा है इसमें, एवरीवन ऑफ द प्लेयर, खिलाड़ियों में से प्रत्येक, हैज ओन द प्राइज, पुरस्कार जीत चुका है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि खिलाड़ियों में से हर एक ने पुरस्कार जीता है। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 एग्जांपल है। लिखा है कि नॉन ऑफ द 3 आंसर्स इज करेक्ट। कह रहा है कि नॉन ऑफ द 3 आंसर्स इज करेक्ट। कह रहा है कि तीनों उत्तरों में से कोई भी सही नहीं है। क्या कह रहा है इसमें, नॉन ऑफ द 3 आंसर्स, तीनों उत्तरों में से नॉन, कोई भी नहीं, तीनों उत्तरों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन है, नॉन है। 6 है कि यू कैन टेक एनी ऑफ 3 शर्ट्स। कह रहा है कि यू कैन टेक, आप ले सकते हैं, एनी ऑफ 3 शर्ट, तीनों शर्ट में से एनी, कोई भी, आप तीनों शर्ट में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ शर्ट का मतलब कमीज होता है। और 7वां है एवरीवन लव्स फ्लावर्स। एवरीवन लव्स फ्लावर्स, प्रत्येक व्यक्ति फूलों से प्रेम करता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नॉन है, नॉन है, एनी है और एवरीवन है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के प्रयोग के बारे में कुछ विशेष बातों को भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली इनका बहुत महत्व है। जब सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है तो काफी महत्व उनका बढ़ जाता है। और वैसे भी हमको जब सेंटेंस में यूज करना या लिखना पड़ेगा तो निश्चित रूप से है कि हम जब लिखते हैं तो हमको करेक्टली लिखना चाहिए। देखिए आइए इसके प्रयोग को समझते हैं, इसके यूज को समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहला लिखा है कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ध्यान सुनिएगा, ईच का प्रयोग कहाँ पर होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, ये पीछे मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, उसी एग्जाम्पल को मैंने फिर से रिपीट किया है। इसमें लिखा है कि ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट, हम में से प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है। ठीक है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान। तो यह जो है, अब यहाँ पर हम में से प्रत्येक का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक लोग हैं। कितने हैं, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, इसलिए यहाँ पर ईच का प्रयोग है। तो नीचे वाले में ईच ऑफ यू इज गुड स्टूडेंट। कह रहा है कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति, तुम में से प्रत्येक जो है एक अच्छा छात्र है। अब इसमें यहाँ ईच का प्रयोग, इसका मतलब वहां पर जो लोग हैं वो 2 हैं या 2 से अधिक हैं। ठीक है, तब अब आपको समझ में आ गया होगा। ईच का प्रयोग कहाँ होता है, वहां होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक के लिए, अधिक व्यक्तियों वस्तु के लिए होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दूसरा में है कि एवरी का प्रयोग 2 के लिए नहीं बल्कि 2 से अधिक वस्तुओं एवं व्यक्तियों के लिए होता है। एवरी का प्रयोग कहाँ होता है, एवरी का प्रयोग 2 लोगों के लिए नहीं होता, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं होता, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो ईच और एवरी में अंतर क्या है, तो ईच का प्रयोग जो है 2 व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए हो सकता है, 2 व्यक्तियों वस्तुओं के लिए हो सकता है, और 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए हो सकता है। जबकि एवरी का प्रयोग कहां पर होता है, एवरी का प्रयोग जो है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो इसमें समानता क्या है, समानता ये है कि ईच और एवरी का प्रयोग जो है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हो सकता है, और अंतर ये है कि ईच का प्रयोग जो है 2 वस्तुओं के लिए भी हो सकता है, 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है, जबकि एवरी का प्रयोग जो है 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं हो सकता। अब आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब भाई आइदर से संबंधित कुछ रूल्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि आइदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक के लिए होता है। हमने यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, आइदर का प्रयोग कहाँ होता है, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक के लिए। इसके लिए एक के लिए, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक के लिए होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आइदर ऑफ यू कैन गो, लिखा है कि आइदर ऑफ यू कैन गो, केवल आइदर का प्रयोग है तो समझ जाइए कि 2 लोग हैं और 2 में से एक। आइदर का केवल प्रयोग है तो 2 लोग हैं, 2 में से एक। अब यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ यू कैन गो है तो इसका मतलब है
कि आइदर ऑफ यू मतलब आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। कह रहा है आइदर इफ यू कैन गो, आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। अब फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आपको कि आइदर यदि कहीं पर लगा है तो उसका मतलब केवल आइदर, आइदर और नहीं, केवल आइदर लगा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक। जैसे यहां पर है आइदर ऑफ यू कैन गो, तो इसका अर्थ है कि आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए नाइदर से संबंधित रूल्स को देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि नाइदर का प्रयोग दो वस्तुओं एवं व्यक्तियों में से एक भी नहीं के लिए होता है। कहाँ होता है? नाइदर का प्रयोग जो है दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक भी नहीं के लिए होता है। हमने यहां लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कोई दो वस्तु है या दो व्यक्ति हैं तो उसमें से एक भी के लिए नहीं होता है। एक भी नहीं, इसका अर्थ है कि एक भी नहीं। जैसे नीचे है कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज ओन द प्राइज। कह रहा है कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से एक ने भी ओन द प्राइज, पुरस्कार नहीं जीता है। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज का मतलब क्या? दोनों में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ द टू बॉयज मतलब दोनों में से एक भी नहीं, मतलब दोनों लड़कों में से किसी ने भी पुरस्कार नहीं जीता है। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, यही जो है इनके यूज की मुख्य बातें थी। और एक चीज में नोट कर लीजिएगा आप कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। आई रिपीट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और दूसरा नोट आप ये कर लीजिएगा कि जब ईच, आइदर, एवरी और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब हम उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इन दोनों में यही अंतर है फ्रेंड। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है कि ईच, आइदर, एवरी और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन जब प्रयुक्त होता है तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है और नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहेगा। इतना जो इसके अभी तक मैंने बताया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी एग्जांपल दे रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग वहां होता है जब ठीक जो है ईच, आइदर, एवरी और नाइदर के बाद किसी नाउन का यूज हो। जैसे इसमें है, पहला है ईच मैन इज नॉट बैड, प्रत्येक व्यक्ति बुरा नहीं है। अब यहां पर देखिए ईच के साथ यहां पर नाउन आया है, ईच के साथ ये नाउन यूज है, ये नाउन है। ठीक है, तब यहां पर ये जो ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? एडजेक्टिव है। नीचे में देखिए आइदर कार इज गुड, कह रहा है कि दोनों में से प्रत्येक कार अच्छी है। अब इसमें देखिए ये आइदर के साथ क्या है? ये कार, ये नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर क्या है? यह आइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तीसरे वाले में देखिए नाइदर मोबाइल इज चीप, दोनों मोबाइल में से कोई भी मोबाइल सस्ती नहीं है। नाइदर मोबाइल इज चीप, दोनों मोबाइल में से कोई भी मोबाइल सस्ती नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर नाउन क्या है? मोबाइल है। तो जब और नाइदर के तुरंत बाद आया तो नाइदर यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नीचे वाले में देखिए एवरी स्टेट ऑफ इंडिया इज ब्यूटीफुल, कह रहा है भारत का प्रत्येक स्टेट जो है सुंदर है। तो अब यहाँ पर स्टेट क्या है? ये नाउन है और एवरी के तुरंत बाद आया है तो यहाँ पर एवरी क्या है? यहाँ पर एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में यही अंतर है। तो फ्रेंड्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है कंप्लीट हुआ। जो इस एग्जाम्पल को मैंने समझाया, जो विशेष बातें थी मैंने उसको समझाया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स जितने भी वीडियोस मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं आप उनको देखते रहिए। निश्चित रूप से यदि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नॉलेज को होना बहुत जरूरी है, तभी आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।